अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों 7 जून से कतर से नेपाल के लिए इंटरनेशनल फ़्लाइट ओपन होने वाली है। तो आप में से कई भाइयों ने पूछा था कि नेपाल में क्वारंटीन का क्या प्राइस है, इसको हम कैसे बुक करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप कतर से बाहर से देख रहे हैं, जैसे सऊदी, दुबई, कुवैत से देख रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए अच्छी खबर है, आप भी नेपाल जा सकते हैं। तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कतर में भी कोविड-19 का क्या कंडीशन है। कतर में 4 जून को 400 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। कतर में जो अभी रूल लागू है कोरोना से बचने के लिए, इन लोगों ने इस रूल का वायलेशन किया था। कतर में 4 मई को पिछले 24 घंटों में 183 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 105 लोकल जबकि 78 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 248 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए, जबकि 2 डेथ का केस भी रजिस्टर्ड हुआ है। दोस्तों इससे पहले ही मैंने आप लोगों के साथ में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया था कि अगर आप कतर से कोविड-19 की वैक्सीन का दोनों डोज लगवाकर अगर आप नेपाल आते हैं तो आपको नेपाल आने के बाद में आप डायरेक्ट घर जा सकते हैं, आपको होटल क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप वैक्सीन का 1 डोज लगाकर आते हैं तो आपको 3 दिन के लिए होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। वैक्सीन लगाने का सर्टिफिकेट आपके पास में होना ज़रूरी है। या अगर आपने वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है, बिल्कुल भी नहीं लगवाया है, तो आपको 10 दिन के लिए होटल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इसका जो भी खर्चा आएगा वो आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। और आने के टाइम में आपके साथ में पीसीआर का नेगेटिव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो कतर से बाहर से देख रहे हैं, जैसे सऊदी, कुवैत, दुबई से अगर देख रहे हैं, तो फिर भी आपके लिए अच्छी खबर है, आप नेपाल आ सकते हैं। इसका तरीका ये है कि आप इनडायरेक्ट फ्लाइट से नेपाल आ सकते हैं। सऊदी, दुबई, कुवैत से अभी डायरेक्ट फ्लाइट नेपाल नहीं आ रही है, इसीलिए आपको कतर से होकर आना पड़ेगा। जैसे अगर आप सऊदी में रहते हैं तो आपको सऊदी से पहले कतर आना पड़ेगा, फिर कतर में फ़्लाइट चेंज करके आपको नेपाल आना पड़ेगा। इस तरह करके आप नेपाल आ सकते हैं। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कांटेक्ट कीजिए और वहां पर जाकर के बात कीजिए, वही लोग आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। अब देख लेते हैं कि नेपाल में क्वारंटीन का क्या प्राइस चल रहा है। तो इसके लिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी चीज़ आप लोगों को वहीं दिखाते हैं। दोस्तों मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहां पर मैं जब सर्च करता हूं गूगल क्रोम में होटल क्वारंटीन प्राइस इन नेपाल, तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहां पर हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहां पर जब आपको CCMC गवर्नमेंट नेपाल, इसका हम पेज को ओपन कर लेते हैं। इसकी ओपन करने के बाद में थोड़ा और नीचे हम चले जाते हैं, एक है tripadvisor.com, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। इन दोनों को ओपन करने के बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CCMC की तरफ से ये होटल क्वारंटीन के लिए जो यहाँ पर नाम दिया गया है, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर होटल का नाम दिया हुआ है और यहाँ जो होटल का ओनर है उसका भी नाम दिया हुआ है। इसी तरह इन होटल का जो ओनर है उसका भी मोबाइल नंबर दिया हुआ और टेलीफ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। तो आप चाहें तो उसके मोबाइल पर या उसके जो है लैंडलाइन फ़ोन नंबर पर आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट उससे बात भी कर सकते हैं। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन होटलों में से आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आप इन नंबर पर कॉल करके या ईमेल जो आपको दिखा रहा है, तो ईमेल पर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इससे पहला तो ये हो गया कि आप जो है इस तरह करके आप क्वारंटीन के बारे में जानकारी ले सकते हैं और मेरे ख्याल से आपके लिए यही बेहतर रहेगा। और जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका ऑनलाइन करने का है। तो ऑनलाइन यहाँ पर हम देख लेते हैं, या आप जहाँ से टिकट लेते हैं तो उस ट्रैवल वाले से भी क्वारंटीन के बारे में पूछ सकते हैं, वो लोग भी आपको गाइड करेंगे। या आप देख सकते हैं ये ट्रिप एडवाइज़र है। यहाँ पर मैं होटल पर क्लिक करता हूँ। होटल पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमको जो होटल कब से कब तक के लिए बुक करना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ जो है 7 जून से फ़्लाइट ओपन हो रही है, तो कतर से 7 जून को पहले फ़्लाइट आएगी, तो हम यहाँ पर 7 जून ही रहने देते हैं। और कब तक हमको रहना है, तो मान लीजिए आप में से किसी भाई ने कोरोना का जो है 1 वैक्सीन लगाया है तो उसको 3 दिन रहना पड़ेगा। तो 7, 8, 9 इसको हम 10 कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे होटल के यहाँ पे नाम दिया हुआ है और सबका अलग अलग प्राइस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये होटल मून लाइट है,
इसमें 3,971 रुपया दिखा रहा है, ये 3 दिन के लिए। तो इसी तरह आप स्क्रॉल डाउन करते जाएं, आपको जो है बहुत सारे होटल का यहाँ पर नाम मिलेगा और उसके साथ आपको प्राइस भी मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए होटल क्वारंटीन को बुक कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि CCMC की तरफ से जिन होटलों का यहाँ पर नाम दिया गया है तो उसमें जो बहुत डिटेल है, यहाँ पर जो आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डायरेक्ट मोबाइल नंबर मिलता है। तो मोबाइल नंबर से आप अगर फ़ोन करके बात करें और इस तरह होटल बुक करते हैं आप, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और ये दूसरा तरीका ऑनलाइन का है। ये तो हमने 3 दिन के लिए देखा, तो आप 3 दिन के लिए देख सकते हैं यहाँ पर कितना कितना प्राइस दिखा रहा है। वो होटल के हिसाब से प्राइस ज़्यादा है या कम है। अब हम देख लेते हैं कि 10 दिन के लिए कितना इसका प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पर हम 7 जून रहने देते हैं और क्वारंटीन का जो लास्ट डेट हम रहने देंगे उसको हम 17 रहने देंगे। तो देख लेते हैं कि 10 दिन के लिए हमको कितना यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट दिखा रहा है द सोल्टी काठमांडू, तो इस होटल में आपको 7,941 रुपया आएगा वो 10 दिन के लिए। लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले ही वीडियो बनाने से पहले एक बार तो मैं चेक किया था, तो उस वक्त मुझे एक चीज़ नज़र नहीं आई, वो ये कि यहाँ पर जो है 3 टाइम या 4 टाइम का जो खाना होता है, जैसे दोपहर खाना, रात खाना, ब्रेकफास्ट या इसी तरह जो 4 बजे जो खाते हैं, नाश्ता करते हैं, तो उस वक्त का यहाँ पर जो है पूरा डिटेल इस तरह नहीं दिखा रहा है कि आपको 4 टाइम का खाने के लिए मिलेगा नहीं मिलेगा। ये डिटेल आपको खुद मालूम करना है। जैसे यहाँ पर दिखा रहा है 3,242 रुपया, तो इस पर हम क्लिक करते हैं और व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये तो दूसरा होटल का नाम आ गया है 40,000, 60,000, 7,000, 58,000। ये दोस्तों बहुत नीचे चला गया है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं वो जो 3,000 वाला मिला था उसको हम छोड़ देते हैं, उसको ढूंढने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आप लोगों को सिर्फ बताना है कि आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको वही चाहिए तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप जिसको चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6,000 वाला देख लेता हूँ। यहाँ पर जो लिखा है ओनली 4 रूम लेफ्ट एट दिस प्राइस ऑन आवर साइट, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं दोस्तों, आपको होटल का जो सीन इस तरह नज़र आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन होटल है और यहाँ पर लोकेशन भी दिखा रहा है और ये क्या क्या आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिलने वाली है। तो फिर यहाँ पर आप ज़रूर एक मरतबा फैसिलिटी को पढ़ लें कि आपको क्या क्या चीज़ मिलने वाली है। तो यहाँ पर मैंने जो एक चीज़ नोट किया है वो ये है कि आपको खाने के बारे में यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है। तो इससे पता चलता है कि शायद खाना जो है आपको अपने पैसे से खाना पड़ेगा, या ये कि अगर आप इस होटल को बुक करते हैं तो जो फाइनल पेपर आपके पास में आएगा तो उस पेपर में भी आपको जो है खाने पीने के बारे में जो टर्म कंडीशन रहेगा तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है जो इसको जो आप कंप्लीट करेंगे तो उस वक्त आपको ये डिटेल सारा डिटेल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको देखता हूँ 6,308 आई विल रिज़र्व, इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद में देखते हैं क्या ओपन होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मुझसे पूछ रहा है कि आर यू ट्रैवलिंग फॉर वर्क। तो मैं कतर से आऊँगा, तो मैं तो काम के लिए नहीं आऊँगा बल्कि रेस्ट करने के लिए आ रहा हूँ अपने वेकेशन में। तो इसको मैं नो में क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ अपना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसके बाद ईमेल एड्रेस, 2 मरतबा ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। उसके बाद आई एम मेन गेस्ट, कि मैं खुद आ रहा हूँ। अगर आपने किसी एजेंसी वाले को बुक करने के लिए दिया है तो वो इस पर क्लिक करेगा। उसके बाद यहाँ पर फुल गेस्ट नेम, जो भी टर्म कंडीशन हो दोस्तों आप इसको पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका फ़्लाइट जो है काठमांडू में कब लैंड करेगा, तो मैं जी जैसे यहाँ पर डाल देता हूँ 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में। और उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है। अगर आपके पास में नेपाली नंबर है तो नेपाली में डाल सकते हैं, या अगर आपके पास में नेपाल का नंबर नहीं है, कतर का नंबर है, तो आप कतर का नंबर भी इसमें डाल सकते हैं, वो ऑप्शन है देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है कि हाउ डू यू वांट टू पे, आप कैसे पे करना चाहते हैं। तो आप जो है चाहें तो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, जो भी कार्ड आपके पास में है तो उस कार्ड से आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह जो है ये प्रोसेस को पूरा करके अपने लिए आप जो है क्वारंटीन को बुक कर सकते हैं। अगर आपको आना है तो आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई करके देखें। तो फाइनल पेपर जो आपको आपके हाथ में प्रिंट मिलेगा तो उसमें सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि आप जो इसको अपने लिए होटल को कैसे बुक कर सकते हैं, या कि क्या इसका प्राइस चल रहा है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।